हेलो वेलकम नमस्ते टू द वेरी स्पेशल पॉडकास्ट विद इन द लाइफ। एक ऐसा पॉडकास्ट जहां आप एक्सपीरियंस करेंगे जीवन जीने के अर्थ को, जहां हम जानेंगे सनातन धर्म के बारे में और देखेंगे मोटिवेशनल से जुड़ी कई वीडियोस को। आज का पॉडकास्ट उतना ही खास होने वाला है जितनी खास आज की हमारी गेस्ट है। तो बिना किसी देरी के आपको मिलवाते हैं साध्वी ऋचा जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आपको बता दें कि आज सिर्फ न भगवान कृष्ण की बात होगी, न भगवान राम की बात होगी, बल्कि आज हम जानेंगे कि जीवन में कैसे खुश रहें और अध्यात्म का असल अर्थ क्या है। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। बहुत धन्यवाद। बिना किसी देरी के सीधा आपसे सवाल करूंगी, आपके मन में कब स्वयं इच्छा आई कि अब ईश्वर भक्ति में लीन होना है या जानना है? आमतौर पे जीवन में कहा जाता है कि एक उम्र के पड़ाव के बाद आपको ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। क्या आपको रोका टोका नहीं किया इसके लिए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुझसे। आप किसी भी दृष्टि से यदि उठा करके देखें, यदि आप आध्यात्म में जाते हैं और जिन्होंने भी सनातन धर्म की शिक्षा ली है और जिन्होंने रामायण पढ़ा है, वो जानते हैं कि जब हनुमान जी भी भक्ति को पाने के लिए निकले तो सबसे पहले उनके जीवन में दो बाधाएं आई। एक अनुकूल होती है बाधा, एक प्रतिकूल होती है। तो अनुकूल बाधा यानी अपने ही लोग कभी कभी हमें प्यार दिखाकर, दुलार दिखाकर हमें बहुत सावधानी से भक्ति के मार्ग से हटा देते हैं। प्रतिकूल बाधा यानी जो दुनिया है वो तो बाद में आती है, लेकिन पहले अपनों से ही ये बाधाएं शुरू होती। लेकिन मैं इस विषय में थोड़ी भाग्यशाली हूँ कि मेरे माता पिता ने इस चीज़ के लिए मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे साथ रहे और मुझे इस ओर कभी रोका नहीं गया। लेकिन समाज से बहुत सारी बाधाएं आई और मैं एक बात आपको बता देना चाहूँगी कि अभी भी हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर बेटियों को आगे बढ़ने से रोका जाता है कि बेटी। और दूसरी चीज़ धर्म का कार्य। मैं पूछना चाहती हूँ आपके सारे दर्शक जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं मुझे, मैं अक्सर कथाओं में भी लोगों से पूछती हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि दुनिया में संत आए? क्या आप चाहते हैं कि दुनिया में साध्वियों का आगमन हो? मैं पूछती हूँ तो मुझे लगता है कि सभी एक लाइन से 1000 लोग होते हैं तो वो हज़ारों हाथ उठाते हैं। लेकिन जब मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा साधु बन के निकल जाए, आपकी बेटी साध्वी बन के निकल जाए, तो शायद इस बात पर एक व्यक्ति हाथ नहीं उठाता। तो इतना आसान भी नहीं है। बाधाएं तो जीवन में आती ही हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा है। ये तो थी आपने बताई कि मतलब कभी बाधाएं घर से मिलती हैं और कभी बाधाएं बाहर से मिलती हैं। आपने जैसा बताया कि बेटी होने के नाते भी कई पड़ाव आए, तो क्या कभी आपको किसी ने ये नहीं कहा कि अब विवाह का समय आ गया है? ये एक सवाल है जो मुझे लगता है कि बहुत शायद उम्र हो गई है, बहुत पहले से सबके मन में आता है कि मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये तो स्वाभाविक है कि हम जिस संस्कृति में हैं, एक समय के बाद सबकी चिंताएं होती हैं कि विवाह होना चाहिए। पर मैं चाहती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि विवाह जो पवित्र बंधन है वो थोपा नहीं जाना चाहिए। एक समय आता है, अगर ईश्वर ने लिखा होता है तो वो होता ही है। इस विषय में अभी मैंने ज़्यादा विचार नहीं किया, लेकिन ईश्वर जो चाहते हैं उसी अनुसार आगे बढ़ना पड़ता है। पर माता पिता का दबाव तो हमेशा से रहता है जी, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन मुझे लगता है ये सारी चीज़ें ईश्वर निर्मित करते हैं और अगर ऐसा कुछ होगा तो ईश्वर के हाथों में उसको मैं सौंपती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और श्री राम में अंतर। हमने हमेशा देखा है आप श्री कृष्ण के बारे में भी बताती हैं और श्री राम के बारे में भी बताती हैं। दोनों में अंतर जानना चाहेंगे कि दोनों में अंतर क्या है? ये भी आपने बहुत अच्छी बात पूछी, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है। भगवान नारायण के ही रूप हैं। भगवान वो श्री राम के रूप में आते हैं और कभी लीला के क्षेत्र में वो कृष्ण बन करके आते हैं। और राम जी ने बस लीला अलग अलग है, पर हैं तो वो नारायण ही हैं, वो भगवान ही, लेकिन लीला के क्षेत्र में उन्होंने अलग अलग कार्य किए। जैसे भगवान श्री राम के रूप में जब वो आए तो उन्होंने मर्यादा का विशेष ध्यान रखा, मर्यादा का पालन किया और हर चीज़
यदि आप सब ने और आप सब सुनते भी हैं सनातन धर्म श्री राम कथा, तो राम जी को यदि फूल भी लेना है तो राम जी बिना परमिशन के, बिना पूछे वो फूल भी नहीं उठाते। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण, कई लोग कहते हैं कि मर्यादा, लेकिन भगवान कृष्ण का जो युग था, उनके युग में जैसा धर्म था उन्होंने वैसा ही आचरण किया। जैसे जिस समय जो चीज़ की ज़रूरत है वो वैसा उन्होंने किया। तो भगवान श्री राम ने मर्यादा का पालन किया और भगवान श्री कृष्ण ने जब जहाँ जैसी भी आवश्यकता थी, भगवान कृष्ण ने उस कार्य को किया है। कई जगह ऐसी धारणाएं हैं कि भगवान राम के पास कई शक्तियां थी, कई शक्तियां, लेकिन कई बार भगवान राम ने अपनी शक्तियों को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? भगवान श्री राघवेंद्र सरकार यहाँ मानव लीला करने आए थे, और अगर वो हमेशा अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर देते तो निश्चित रूप से हम लोग समझते कि अरे वो तो भगवान है, उन्होंने जो किया वैसा हम नहीं कर सकते। तो मैं सभी से ये निवेदन भी करना चाहती हूँ कि राम जी ने करके दिखाया है। यदि तुम भी ऐसा करोगे तो तुम भी एक सफल मानव बन सकते हो, एक विशेष व्यक्तित्व के धनी हो सकते हो। इसीलिए मैं निवेदन करती हूँ, राम ने जो किया है उसको करो और कृष्ण ने जो कहा है उसको करो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने हमेशा चमत्कार दिखाया है और भगवान राम ने चमत्कार में, वो तो मानव लीला करने के लिए आए हैं। श्रेष्ठतम मानव का जो लक्षण होता है भगवान राम के व्यक्तित्व में दिखाई देता है। अगर हम शहरों के जीवन से, जो आज हम जिम्मेदारियों में घिरे हैं, हम व्यस्त रहते हैं, ऐसे में हम भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की जो लर्निंग्स है उसे कैसे अपने अंदर उतारें? ये बहुत अच्छा भी सवाल है, और मैं अक्सर जो भी जहाँ भी जाती हूँ मुझसे लोग पूछते हैं कि व्यस्ततम युग में भगवान को याद करना कितना कठिन है, कि हम जब जॉब भी करते हैं सारी चीज़ें, तो ईश्वर को ऐसी परिस्थिति में कैसे याद करें। तो मुझे लगता है जो हमेशा कहते हैं कि मैं व्यस्त हूँ, दरअसल वो व्यस्त नहीं बल्कि अस्त व्यस्त है। और आप विचार करिए, मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से जुड़ना चाहिए, उन्होंने जो कहा उसको फॉलो करना चाहिए, राम जी के चरित्र से जुड़ना चाहिए। क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी चीज़ है कि व्यक्ति कर तो बहुत कुछ रहे हैं, हम जो चाहते हैं हम जॉब कर रहे हैं, अपने अपने कार्य को कर रहे हैं, पर अगर सबके भीतर देखा जाए तो किसी के जीवन में शांति नहीं है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और हमें इसीलिए लगता है कि शायद जब कोई इस दुनिया से विदा होते हैं, मैंने आज तक ये कहते किसी को नहीं सुना कि भगवान वो व्यक्ति पूरी ज़िंदगी इस जॉब को पाने के लिए, तो अगला जन्म जब हो तो वो ये जॉब पा ले, या वो पैसे के पीछे भागा तो उसको पैसा देना, उसने गाड़ी के पीछे वो भागा उसको गाड़ी, ऐसा कभी कोई नहीं कहता। जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग एक ही कामना करते हैं कि भगवान इसकी आत्मा को शांति देना, क्योंकि उस आदमी ने जीवन में सब कुछ पाया लेकिन वो शांति कभी नहीं प्राप्त कर सका। तो मेरा निवेदन यही है कि यदि आपको शांति चाहिए, यदि आपको हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए, जो वास्तविक खुशी है, तो निश्चित रूप से आध्यात्म से जुड़ना ही पड़ेगा, संतों की बातों को ग्रहण करना ही पड़ेगा, राम के चरित्र से जुड़ना। इसके अतिरिक्त कहीं भी आराम और विश्राम नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती। आपने अभी आध्यात्म की बात करी। जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो हमारे मन में विचार आता है कि आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाइए, पहाड़ों पे जाइए। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आध्यात्म का असल अर्थ क्या है? हम कैसे आध्यात्मिक बने? आपने जो कहा वो भी एक तरीका है, पर वो बहुत उच्च स्थिति है, और मैं इसका कोई विरोध नहीं करती, लेकिन फिर भी वो सबके बस की बात नहीं है कि हम घर छोड़ करके हिमालय चले जाएं, सब कुछ त्याग दें। आध्यात्म का अर्थ, यदि आत्मा को, जीवात्मा को ईश्वरत्व की प्राप्ति करने के लिए मुझे लगता है घर छोड़ने की जरूरत नहीं। क्या आपने सुना कि गोपियों ने घर छोड़ा था? क्या गोपियां घर में रह करके कृष्ण को प्राप्त कर लेती हैं? कबीर अपना काम करते हैं, जुलाहा का काम करते हैं, फिर भी उन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। मीरा नाचती गाती हैं, ईश्वर के भजन में अनुरक्त, फिर भी उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। केवल छोड़ना क्या है, जो हमारे मन में बुरे विचार हैं, इन सब का त्याग ही अध्यात्म है। हम गलत चीज़ों का त्याग करें, हम घर का त्याग विशेष बात नहीं है। ये तो थी प्रभु श्री राम की बात, पर एक सवाल और है मन में।
ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण हर व्यक्ति को भरपूर फल देते हैं अगर आप दिल से कुछ अच्छा करें, लेकिन वो आपका टेस्ट भी बहुत लेते हैं। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? ये तो स्वाभाविक है, जिन्होंने खुद टेस्ट दिया हो जीवन में इतना। मैं कभी कभी सोचती हूँ, लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर जीवन में चैलेंजेस आते हैं, थोड़ा भी जीवन में संघर्ष आता है तो लोग बहुत थक जाते हैं, बहुत डगमगा जाते हैं, बिल्कुल डगमगाए जाते हैं और कभी कभी ईश्वर से भी उनका भरोसा हट जाता है। लेकिन हम सब ने जो जाना है आज तक, ईश्वर ने खुद ही इतनी परीक्षाएं दी हैं। और मैं तो सोचती हूँ कि राम जी तो थोड़े बड़े हो गए तब उन्होंने वनवास सहा है जीवन में, लेकिन कन्हैया तो जिस दिन से पैदा हुआ है उसी दिन से समस्याएं उनके जीवन में आनी शुरू हो गई। जैसे कि जिस दिन पैदा हुए, अब आप जानते ही हैं कि कंस ने किस तरीके से पूरे कारावास के आगे कितने सारे दूतों को खड़ा किया है, और बचपन से ही उन्होंने इतना संघर्ष सहा है जीवन में। तो सभी दर्शकों से मेरा ये निवेदन है कि जीवन में अगर थोड़े भी संघर्ष आते हैं, जीवन में थोड़े भी प्रॉब्लम आते हैं, तो आपको कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। भगवान इसीलिए संसार में आते हैं, उन्होंने करके दिखाया। इतनी सारी समस्या आई फिर भी भगवान ने उसको झेला है, उसको आत्मसात किया है, समझाया है। तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए उस पर। ऐसी कौन सी बात है जो हमें आज के जीवन में उतारनी चाहिए, जो आपका लाइफ एक्सपीरियंस कहता है, जिसे आप कहती हैं कि ये हर व्यक्ति को सीखना चाहिए? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन फिर भी मैं सारे युवाओं से निवेदन करना चाहूँ कि लोग कहते हैं कि हम क्यों जुड़े अध्यात्म से, हम राम जी से क्यों जुड़े, हम कृष्ण से क्यों जुड़े। तो मेरा उन सभी युवाओं से, यंगस्टर जितने भी हैं, उनसे निवेदन है। कोई कहते हैं अच्छा पढ़ लिख करके तो बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, IAS बनेगा, एक्टर बनेगा, और राम के चरित्र से जुड़ के हमें क्या मिलने वाला है? हम क्यों इतना समय अपना उस कार्य के लिए क्यों सुने, क्यों पढ़े? तो मेरा फिर से आप सभी से निवेदन है कि भगवान राम के चरित्र को पढ़कर या सुन करके हम डॉक्टर भले ना बने, इंजीनियर भले ना बने, पायलट भले ना बने, IAS भले ना बने, एक्टर भले या ना बने, लेकिन कैरेक्टर हमारा ज़रूर बन जाता है। तो एक्टर बनना ये महत्वपूर्ण नहीं है अगर हमारा कैरेक्टर बन गया। और आज की सबसे बड़ी समस्या भी यही है, आप जगह जगह यात्रा करते हैं, एरो बना रहता है, लिखा रहता है भैया ध्यान किधर है, इंजीनियर बनने की पाठशाला इधर है, डॉक्टर बनने की पाठशाला इधर है, IAS बनने का कॉलेज इधर है, पर मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ा कि मानव बनने की पाठशाला है। तो यदि मानव बनना है, मानव यानी जो जिसमें सच्ची मानवता हो, वो बिना भगवान के चरणों से जुड़े, भगवान को पढ़े समझे संभव नहीं है। और हमारे संसार में विवेकानंद की ज़रूरत है, राम की ज़रूरत है, और एक अच्छे व्यक्तित्व की ज़रूरत है। और एक अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त करना है तो भगवान से जुड़ना ही पड़ेगा, अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। इस सफर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मैम, अध्यात्म की जर्नी कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन कोई ऐसा क्षण होगा जब आपने महसूस किया होगा कि ये आपका प्रभु से मिलन है। मैं आपसे वो मोमेंट जानना चाहूंगी जब आपको लगा कि आप आज इस सफर पे यहाँ तक पहुंची हैं, तो वो उस क्षण की वजह से हुआ। मुझे लगता है कि मेरे भगवान मेरे साथ हर समय, हर क्षण है, और हम लोग सबसे निवेदन करते हैं कि हम सबको ये महसूस करना चाहिए, क्योंकि भगवान के बिना तो एक क्षण भी रहना कठिन है। प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी हमने ना उनको निहारा कभी। रवि की उगने में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रहेगी। तो हर व्यक्ति को तो पहले महसूस करना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हर पल हर क्षण है। लेकिन फिर भी कुछ एक दो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि जब मैं बहुत छोटी अवस्था में थी, मैं 4 वर्ष की थी, तो उस समय मेरी माताजी भी बताती हैं, और आज भी मुझे वो एहसास है, पूरा याद है, उस विषय का ज्ञान है मुझे, कि मेरी आदत थी मैं और बच्चों की तरह मतलब और खेल तो कम खेलती थी, मुझे पूजा पाठ में शुरू से ही बड़ी रुचि थी। तो एक दिन की बात है कि मैं नृत्य करके भगवान को खुश कर रही थी। मुझे लगता था, मैं अकेली जब रहती थी तो मैं भगवान को खुश करने की कोशिश करती थी, क्योंकि मैं टीवी में अगर भगवान का कोई नाटक इत्यादि देखती थी कि उसमें ऐसे भगवान खुश हो जाते हैं,
तो मैं अकेली जब जब होती थी तो मैं कोशिश करती थी कि भगवान खुश हो जाए। और एक बार की बात है कि नवरात्रि का समय था और माता दुर्गा की तस्वीर आगे रखी थी और मेरी अवस्था 4 वर्ष की थी और 4 साल का बच्चा कोई झूठ बोलेगा ऐसा भी नहीं है। तो मैं नृत्य करके भगवान को खुश कर रही थी माता को। और मुझे आज भी वो चेहरा पूरा एहसास है, मतलब याद है पूरा, कि जब मैं नृत्य कर रही थी तो मैंने स्पष्ट देखा कि मुझे माता की जो फोटो है वो मुस्कुराती हुई दिखाई दी। और मैं इतनी छोटी थी, मैं थोड़ी देर बाद डर गई और मैं दौड़ करके भगवान के कक्ष से जहाँ मेरी माता जी थी, मैं दौड़ती हुई उनका हाथ पकड़ के कहती हूँ चलो दुर्गा जी हंस रही हैं, दुर्गा जी बहुत खुश है, मुस्कुरा रही हैं। तो मैंने अपनी माता जी को कहा, पूरा घर मेरा दौड़ करके आता है कि माँ मुस्कुरा कहाँ रही है। लेकिन जब लोग आए तो मैंने सबसे कहा कि देखो अभी तो शांत हो गई, लेकिन वो जो रूप है वो मुझे आज भी स्पष्ट रूप से याद है। एक तो ये घटना हुई जो सबको अभी तक याद है और मुझे बहुत मतलब अद्भुत माँ का चेहरा था। और एक घटना और मैं बताना चाहती हूँ कि एक बार मैं बिहार कथा करने के लिए गई थी और एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित संत कहीं से आए थे जो जमीन के अंदर रहते थे, वो कभी ही निकलते थे, कभी कभी। और चूंकि आध्यात्म में होने के कारण मुझे संतों में बहुत रुचि है और संत तो अद्भुत होते हैं। हम लोग कहा करते हैं कि जैसे बसंत आता है तो हमारी पूरी प्रकृति मुस्कुराती है, वैसे ही कोई संत आता है तो पूरी संस्कृति मुस्कुराती है। तो संत का बहुत महत्व है। और संयोग से मुझे पता चला एक बहुत तपस्वी संत आए हैं और लाखों की भीड़ लगने लगी। जब लोगों को पता चलता है बाबा जी चमत्कारी हैं, ये सुनकर के भीड़, आप तो समझ रहे हैं कि बस पता चलना चाहिए। तो अच्छाई की भी एक दृष्टि, एक विनोद की बात आपको बताऊं। एक बार एक महात्मा जी गांव में पहुंचे और किसी ने कह दिया कि महात्मा जी के जो एक बाल लेके जाता है वो बहुत करोड़पति रहता है। अब आप समझ सकती हैं कि महात्मा जी के एक बाल भी बचे होंगे या नहीं बचे होंगे। तो यानी लोगों को, चमत्कार को ही लोग नमस्कार करते हैं। और संत वो बड़े दिव्य थे, अद्भुत थे, कभी कभी बाहर आते थे। लाखों लोगों की भीड़, और मुझे लगा कि लाखों लोगों में अब मेरा दर्शन कर पाना संभव नहीं है। और आपको शायद सुन करके भी ये आश्चर्य हो कि मैं मन में बहुत, मेरे दिन रात यही लगता था कि हम कैसे उनका दर्शन कर पाएंगे। और क्योंकि वो महात्मा जी किसी सोर्स से नहीं मिलते थे, बहुत अपने से ही भक्तों को जाकर दर्शन करने का प्रावधान था। लेकिन ये बहुत आश्चर्य की घटना घटी कि जहाँ पर मैं कथा करने गई थी, मैं, मेरी माता जी, मेरे पिताजी और एक संत और थे, वहाँ एक स्थान पर हम लोग बैठे थे और हम लोग प्रसाद पा रहे थे। दोपहर का समय था और थोड़ी देर बाद क्या पता चलता है कि जिन महात्मा जी का मैं 4 दिन से दर्शन करने के लिए परेशान थी, वो महात्मा जी उसी कक्ष में आ रहे हैं जहाँ पर हम बैठ के भोजन कर रहे हैं। और हमें इतना आश्चर्य हुआ। और अभी ये बात सुनकर आश्चर्य होगा कि महात्मा जी वो आते हैं और जो हम लोगों ने प्रसाद पाया था, आज तक किसी ने अपने थाल में भोजन कभी छोड़ा नहीं था। और भोजन छोड़ना भी बहुत बड़ा अपराध है, नहीं छोड़ा था। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हो गया कि जितने संत पंक्ति में बैठे थे सबने अपने प्रसाद छोड़ दिए थे। यानी सब आधे प्रसाद में सबका मन भर गया था, पेट भर गया था, ऐसी प्रभु की इच्छा। और थोड़ी देर बाद वो संत आए, इतने अद्भुत संत, थोड़ी देर बाद आकर के उन्होंने एक संत की प्रसादी में से प्रसाद उठाकर पाना चाहा और जैसे वो खाने के लिए हाथ बढ़ाए, लोगों ने हाथ पकड़ लिया और लोगों ने हाथ पकड़ के कहा, महाराज जी हम सबको पाप का भागीदार बनाएंगे क्या? हम सब ये दृश्य देखकर इतने हैरान हैं कि ये सब हो क्या रहा है। और हम लोग बस रोए जा रहे हैं, महाराज जी इतने बड़े पाप के भागीदार बनाने वाले हैं क्या हम सबको। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बैठते हैं और फिर अन्य प्रसाद आया तो उन्होंने कहा, नहीं जो प्रसाद था वो तो आप लोगों ने रोक दिया। आज मैं जब विश्राम कर रहा था तो मुझे काशी विश्वनाथ ने दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि आज जितने संत बैठेंगे सब अपनी थाल में भोजन छोड़ेंगे और आपको जाकर वो पाना है। और शायद ये घटना बड़ी आश्चर्यचकित मुझे लगी। और वो आते हैं और उन्होंने ऐसी जब बात बताई, उनका दर्शन तो हुआ, लेकिन ये जो घटना मैं सुनती हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर एक साथ सब लोगों ने अपनी प्रसादी कैसे छोड़ी। तो ये भी चमत्कार ही है, ईश्वर की इच्छा ही है। निश्चित रूप से चमत्कार तो होता ही है। मतलब इन्हीं घटनाओं ने आपको आज तक इस सफर पे इतना आगे रखा कि अब यही आपका सही मार्ग है। कथा और ये सारी चीज़ें तो मुझे पारिवारिक, क्योंकि हम 4 पीढ़ियों से इस कार्य को
कर रहे जी। हैं। मेरे दादाजी के पिताजी भी भक्ति मार्ग में थे। मेरे दादाजी बहुत बड़े फेस रीडर थे, ज्योतिष थे। पिताजी भी कथा करते थे और साथ साथ संगीत में उनको 2 बार नेशनल अवार्ड मिला। और हम 4 पीढ़ियों से इस ओर राम कथा, भागवत कथा कर रहे हैं। तो ये पारिवारिक संस्कार की वजह से इस क्षेत्र में हमारा आना। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन जब साध्वी जी साथ हों और उनसे भजन ना गवाया जाए, ये ऐसा तो मुमकिन नहीं है, तो 2 लाइन के भजन के साथ शो का एंड करेंगे, जो भी आपका पसंदीदा भजन है। मैं आपके सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहती हूँ, अब अपनी बात पूरी करते करते, कि आप सभी आध्यात्म से जुड़िए, भगवान से जुड़िए। और जीवन का सबसे सुंदर क्षण वही है जब हम आध्यात्म से जुड़ जाते हैं, चाहे हम किसी अवस्था में हों। कई लोग कहते हैं कि छोटी उम्र में भगवान का भजन नहीं हो सकता, नहीं हो पाता, या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों को भी भक्ति मार्ग से जुड़ना चाहिए। रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए। प्रहलाद की उम्र क्या थी? ध्रुव ने तो 5 वर्ष में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। तो भजन करने का, आध्यात्म से जुड़ने का कोई उम्र तय नहीं होता। और सबसे पहले जो परिवार वाले हैं, जो माता पिता हैं, वो भी अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें, अच्छे संस्कार सिखाएं, क्योंकि ये जीवन बड़ा क्षणिक है। और इस जीवन में हमें अगर शांति की प्राप्ति नहीं हुई, अगर सुख की प्राप्ति नहीं हुई, खुशी की प्राप्ति नहीं हुई, तो ये जीवन हमारा व्यर्थ चला गया। और बड़े भाग मानुष तन पावा, रामचरितमानस में चौपाई आती है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। ये जो हमें शरीर मिला है, ये भगवान ने कृपा करके दिया है। 84 लाख योनि में और जितने भी जीव हैं वो क्रिया साध्य हैं, लेकिन मनुष्य शरीर कृपा साध्य है। तो ठाकुर जी ने इतनी कृपा करके ये जीवन जो दिया है, तो इस जीवन का यही उद्देश्य है, सार्थकता यही है कि हम एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करें और समाज को एक अच्छी दिशा और दशा दें, क्योंकि ये जीवन बड़ा क्षणिक है। इसी संदर्भ में आपको एक भजन सुनाती हूँ। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। या जमीनों पे, या जमीनों पे, या जमीनों पे कुर्बत बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बहुत खूब मैम। इसी के साथ आज के इस खास शो का एंड करेंगे। अगर आपके मन में ऋचा जी के लिए कोई सवाल है और आप चाहते हैं कि हम स्पेशली उनसे किसी टॉपिक पे बात करें, तो हमें कमेंट करके बताइएगा।